हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की पूरी सीरीज चल रही है और हम अपने मैट्रिक्स के चैप्टर के पैसेज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बच्चों उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज पैसेज नंबर 9 क्या कहता है। द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ बोल्ट्स X, Y and Z which he sold in 2 markets. Annual sales are indicated below. ठीक है। इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड आर दिस रेस्पेक्टिवली द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। आपके पास सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाने को है, मैं उसका नाम दे देता हूँ ए। अब इसके अंदर मैंने वो ले लिए जो आपके नट्स हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक नट्स जो है वो 10,000 है, 2,000 है, 18,000 है। एक है 10,000, एक है 18,000 और एक है बच्चों कितना, सॉरी ये है 2,000, यानी कि ये वाला आपका है 2,000, ठीक है, और ये आपका है 18,000। अगले वाले में है 6, 20 और 8, 6,000, 20,000 और 8,000। ठीक है, इतनी बात। और जो दूसरा मैट्रिक्स है बच्चों वो आपका कोस्ट का है 2.5, 1, जो कोस्ट आपकी है वो है 2.5, 1.5 और 1। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। चलो भाई, क्योंकि हमें क्या निकालनी है? कॉस्ट निकालनी है। यानी हमसे पूछा गया पहले पार्ट में फाइंड द टोटल रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है। ठीक है भाई, इतने आपके क्या हो गए? नट्स हो गए और ये आपकी सेल्स हो गई। दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेवेन्यू आ जाता है। मल्टीप्लाई करते हैं 10,000, 2,000, 18,000, फिर आपका है 6,000, 20,000 और फिर है 8, और मल्टीप्लाई करनी है 2.5, 1.5 और 1। मल्टीप्लाई आपको पता ही है, रो की कॉलम वाइज करते हैं। ठीक है ना, चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई में सबसे पहले 10,000 के 2.5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 25,000। 2,000 की 1.5 में करेंगे तो आ जाएगा 3,000। 18,000 की 1 में करेंगे तो 18,000 ही आएगा। 6,000 की अगर 2.5 में करते हैं तो हो जाएगा ये आपका 30, 2, 12, 15,000। 20,000 की करते हैं तो आ जाएगा 30,000 और ये आ जाएगा आपका 8,000। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 25,000 और 18, 43 और 3 हो गया 46, 15 और 30 45 और 8 हो गए 53। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई अब देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। कैन फाइंड द टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द मार्केट फर्स्ट। 46,000 पहले में है और दूसरे में है कितना? 53। ठीक है, यह है आपका, दोनों आ गए उसके 46,000 और 53। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है? अब ये कह रहा है कि अगर द यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव 3 कमोडिटीज़ आर इतना, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। हमसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है तो पहले हम क्या करते हैं? इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं, कितनी कॉस्ट आ रही है। चलो भाई, तो मैं उसको सी मान लेता हूँ, किस वाले को? जो उसकी कॉस्ट है। तो पहले आपको दिया हुआ है 10,000, ठीक है, 10,000, 2,000, 18,000। दूसरा वाला था आपका 6,000, 20,000 और 8,000। ये तो हो गए थे आपके नट्स और बोल्ट वाली कहानी। अब देखो उसकी कॉस्ट है आपकी 2, 1 और 50 पैसे। 2, 1 और 50 पैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो मल्टीप्लाई में 10,000 इंटू 2 आ जाएगा 20,000, सही है। 2,000 इंटू 1 2,000 हो गया और 18,000 का आधा हो गया 9,000। 6 दूनी हो गए 12,000, ये हो गया 20,000 और ये हो गया आपका 4,000। तो टोटल आ जाएगा 20 और 2 आपका 22 और 9 31,000 ये आ गया, और 36,000 भाई 12,000 ये आपका है और ये आपका था 20,000। तो 12 और 20 32 और 4 36,000 आपका ये हो गया। सही है बच्चों, यानी कि आपके पास टोटल 31 और 36,000 की कॉस्ट आ गई। अब हमें प्रॉफिट पूछा। देखो प्रॉफिट आपका सिंपल माइनस करना है, तो आप माइनस कर दीजिए। 46,000 में से अगर मैं 31,000 माइनस करता हूँ तो 46 में से 31 जाएंगे तो बचेगा 6 में से 1 गए 5 और 4 में से 3 गए 1, और 53 में से 13 में से 6 जाएंगे बचेगा 7 और 4 में से 3 गए 1। तो ये आपका आ गया
प्रॉफिट आ गया। चलो भाई अब देखते हैं क्या पूछा था। कह रहा देन फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द बोथ मार्केट, यानी कि एक सारा 15 दूसरे सारा 17 और 15 और 17 यानी कि 32,000 हो गया। कितना हो गया? 32,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है इतनी बात? ओके आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है। चलो बच्चों अब आते हैं अगले पार्ट पर, यानी कि फोर्थ। क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट, उसे एक बार देख लेते हैं ध्यान से। कह रहा है द मैट्रिक्स, आपको 2/2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसने बोला है कि आई जे इज इक्वल टू 1 अगर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, आई जे 0 है तब ये है। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स आपको बनाना है बच्चों जिसमें अगर दोनों सेम होती हैं तो 0 होता है। यानी कि अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर A11, A12, A21, A22, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो 0 1 1 0 होगा, क्योंकि जब सेम नहीं है तब 1 है। तो 0 1 1 0 आपको ए स्क्वायर निकालना है। चलो भाई ए स्क्वायर निकालते हैं। 0 1 ए मैट्रिक्स हमारे पास है 0 1 1 0 0 1 1 0 0 इंटू 0। देखो रो की हमें कॉलम वाइज करनी होती है, रो की हमें कॉलम वाइज करनी है। ठीक है इतनी बात। तो चलो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 आ गया 1। ठीक है अब इसकी करनी है अगले में 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, फिर हमें आगे ये करनी है 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 और ये आ जाएगा 1। तो ये आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 2/2 का। तो चलो बच्चों ऑप्शन देख लेते हैं एक बार क्या ऑप्शन है। ठीक है ऑप्शन फर्स्ट आपका मैच हो रहा है। अब देखो क्या कहता है अगला, कह रहा है ए और बी आर द मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है ए बी डैश माइनस बी ए डैश इज ए। देखो भाई सबसे पहले मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ। फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं तो ए ये आपका है, बी ए डैश है। मैं इसका पहले ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। तो ट्रांसपोज में एक आपकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों की, ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो ये होता है। तो जब मैं पहले वाले में लगाऊंगा तो ये हो जाएगा बी ए डैश, दूसरे वाले में लगाऊंगा तो ए बी डैश, क्योंकि किसी का भी ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो सिंपल वही मैट्रिक्स आ जाता है। माइनस कॉमन ले लो तो आ जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश। जो ये डैश है आपका ट्रांसपोज को शो कर रहा है। तो ये जो है इस वाले मैट्रिक्स का क्या आ गया निगेटिव टाइम्स। जब कभी भी कोई मैट्रिक्स हो और उसका ट्रांसपोज माइनस टाइम्स आ जाए तो आप समझ लेना कि वो आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर होगी बात? बहुत ही आसान सा पैसेज था। हमें इसमें दो चीज़ें सीखने को मिली। एक ट्रांसपोज की, अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं तो अगर वो उसी के इक्वल आता है तो सिमेट्रिक है, माइनस टाइम्स आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक है। पहली बात इस सीखी। दूसरा हमने मल्टीप्लिकेशन देखा कि हम एडिशन भी देख पा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन भी। तो मतलब पैसेज से ये सारे कॉन्सेप्ट हम बहुत आसानी से क्लियर कर पा रहे हैं और पैसेज भी आपका क्लियर ही हो गया होगा। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।